हमारे साथ ताराराम मेहना जी भी हैं जो यहाँ महापंचायत में है। सर कैसे लग रही है भीड़ देखकर? नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार इस प्रकार से एक मंच के ऊपर SC और ST का आना ये बहुत ही सुखद एहसास करवा रहा है और लगता है कि हमारा आंदोलन या जागृति का जो काम है वो आगे बढ़ रहा है। ये सारा जागृति की वजह से हो रहा है। लगातार जो 40-50 सालों से जन जागरण हो रहा है उस जन जागरण का परिणाम है कि आज कम से कम संवैधानिक पहचान को अपनाते हुए, संवैधानिक पहचान को कायम करते हुए SC ST के रूप में, न कि दलित के रूप में, न कि आदिवासी के रूप में, वो संवैधानिक के रूप में पहचान जो हमारी है बाबा साहब ने दी है SC और ST, उसके रूप में जो लोग इकट्ठा हुए हैं और उसमें खास करके जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इकट्ठा हुआ है और उसके साथ साथ युवा वर्ग इकट्ठा हुआ है। इससे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि भविष्य में अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि हमारे जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा और भारतीय संविधान को बचाने के लिए काम होगा। देखिए सर, इतनी भीड़ हम देख रहे हैं, पहली बार ऐसा जयपुर वापस नीला हो रहा है। इसको देख के मतलब पिछले जो महापंचायत है कहीं ना कहीं उनसे कहीं गुना ज़्यादा ये पंचायत दिख रही है भीड़। नहीं, भीड़ का मामला जैसे कि नाम दिया गया महापंचायत, देखिए ना, ये महापंचायत का नाम दिया गया, कभी महाकुंभ का नाम देते हैं लोग, जो नाम संवैधानिक नाम नहीं है, संवैधानिक नाम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बात है कि अगर महापंचायत शब्द इस्तेमाल किया गया है जो गैर संवैधानिक है, लेकिन ये महासम्मेलन है और महासम्मेलन होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सम्मेलन करने का आर्टिकल 19 के तहत अधिकार दिया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि महापंचायत है। और पंचायतें जो होती है वो जाति की होती है, ठीक है ना, जाति की होती है और उसके अंदर वर्ण व्यवस्था के आधार पर होती है। तो ये जो नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये नाम ठीक नहीं है। उससे भविष्य में इसमें सुधार लाना चाहिए, ये हम लोग कहना चाहते हैं। देखा जाए तो यहाँ व्यवस्था के अनुसार जो नेता लोग हैं उनको भी एक पंचायत के जब एक जाजम पर बैठना पड़ा है, मंच देखा जाए तो पूरा खाली है, मंच से जो वक्ता है वही बोलेगा। इसमें इसके बारे में लोगों ने, जो आयोजक समिति के बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने मेरे से राय मांगी थी। तो मैंने कहा कि अगर आप तो हम 250 लोगों का मंच बना रहे हैं, मैंने कहा 250 लोगों को आप मंच पे बिठाओगे तो निश्चित समझ के चलिए कि 2500 लोग नाराज होंगे, ठीक है ना। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता मैं सामने बैठूं, वो सामने क्यों बैठा। तो हमने कहा कि भाई सारे लोग एक जगह पर हो, क्योंकि ये समानता की बात हम कर रहे हैं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। तो मंच में कोई भी नहीं होगा, जो भी आएगा वो आगे बैठेगा। यहाँ पर फिर भी कुछ चीज़ें जो है कंप्रोमाइज़ करनी पड़ी है, जैसे VVIP, VIP। ये VVIP और VIP जोन नहीं होना चाहिए, ये एक कॉमन जोन होना चाहिए। जो जहाँ आया है वहाँ बैठना चाहिए। जिसको बोलने के लिए आमंत्रित करना वो अपनी जगह से उठ करके आएगा। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एकदम से सुधार संभव नहीं है, लेकिन सुधार की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग जो प्रयास लंबे अरसे से कर रहे थे उनका परिणाम सार्थक होता जा रहा है। लेकिन सर यहाँ जितनी महापंचायत इकट्ठा हो, इससे क्या मतलब मैसेज लेकर जाएंगे? देखिए, महापंचायत में जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि पिक्चर देखने के लिए जो दर्शक जाते हैं सिनेमा में और टॉकीज में, वे लोग देखने जाने वाला प्रत्येक दर्शक जो है वो अलग उद्देश्य से जाता है। अपना किसी को संगीत प्यारा, किसी को मारपीट प्यारी, किसी को डायलॉग प्यारा। तो यहाँ पर भी जो आयोजक हैं वो लोगों का भी और सभी लोगों का अलग अलग एक एजेंडा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी का हिडन एजेंडा, किसी को राजनीति में अपनी पकड़ बनानी है, किसी को हो सके कि मैं भीड़ को लेकर के टिकट का आयो तो मेरा बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन अधिकांश लोगों की जो है, और खास करके युवाओं की जो है, वो इस पंचायत का उद्देश्य लेकर जो आए हैं वो ये लेकर के आए हैं कि हमारे नेतागण जो है वो हमारे अधिकारों की बात पार्लियामेंट में और असेंबली में करे, ठीक है। ये उन लोगों को यहाँ बुला करके कि तुम्हें बोलने का अधिकार हम लोगों ने जो है पार्लियामेंट में दिया है, असेंबली में दिया है, वहाँ आप नहीं बोलते हो। अक्सर मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ जो मैं कड़वा सच है और कड़वा सच बोलता हूँ मैं, इसमें कोई डाउट नहीं। कौन खुश होगा कौन नाराज होगा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS IPS IRS जो भी हैं, उन लोगों की जुबान रिटायरमेंट के बाद ही क्यों चलती है? खुलती है, पहले नहीं बोलते, पहले नहीं चलती। और हमारे जो लीडर हैं, जो MLA MP बन जाने के बाद उनकी जुबान पे ताला क्यों लग जाता है? ये दो बड़े सवाल हैं, बड़े सवाल हैं। जब वो अधिकारी होते हैं जिनके पास पावर होता है, वो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, उस समय वो कुछ नहीं करते। रिटायरमेंट होने के बाद सीधा उनको ये याद आता है कि अब समाज सेवा होनी चाहिए। और हमारे जो सांसद और MLA हैं, वो MLA और सांसद बनते ही उनकी जुबान बिल्कुल जैसे काट दी गई है। तो ये समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। जब पावर में होते हैं उनको बोलना चाहिए,
अधिकारी पावर में होते हैं तो उनको बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोलते, रिटायरमेंट के बाद बोलते हैं। और नेता जो जीतने से पहले मंचों पर दहाड़ता है, जैसे ही जीत जाता है उसके बाद में उसकी बोलती बंद हो जाती है। जी बिल्कुल सर, आपके साथ और भी